बच्चे उस समय 10वीं और 12वीं में पढ़ते थे और उनके उम्र के बच्चों के साथ मैं कोचिंग करती थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के बोलिए आबू राज की। आज के इस कार्यक्रम में देवभूमि सिरोही और यहां के सौंदर्य का संरक्षण करने वाली प्रकृति और अरावली को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान पूज्य संत सानिध्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। युवराज साहब को प्रणाम करता हूं। हमारे जोधपुर विश्वविद्यालय के नोटेबल एल्यूमनी रहे आपके सिरोही के पूर्व विधायक संयम जी लोढ़ा, रानीवाड़ा भीमबाल के रानीवाड़ा के विधायक रतन जी देवासी, लीलाराम जी गरासिया, हमारे जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले से पूर्व जिला प्रमुख रही अंजना मेघवाल जी, रणोरा जी, रघु भाई माली, मेरे प्रिय दिलीप भाई सिरोही, और जब कभी भी मुंबई जाता हूं तो जिनसे मिलना होता है मेरे भाई गोपाल जी राजपुरोहित, जिन्हें आप सब लोग रोयसा राजपुरोहित के रूप में जानते हैं, और आपके यहां के विधायक मोतीराम जी कोहली एवं तमाम जनप्रतिनिधि और अतिथि, और मेरे सामने विराजमान सिरोही और आसपास के अंचल से पधारे हुए युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को इस अरविंद का बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। मित्रों, मैं पिछले काफी समय से सुन रहा था, वक्ताओं को देख रहा था कि आज के इस युवा सम्मेलन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी रेलेवेंसी क्या है। हमें यह समझना पड़ेगा, और व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता भी हूं कि जहां पर युवाओं की भीड़ होती है वहां केवल शोर नहीं होता, वहां संभावनाओं की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा युवाओं का है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ डेमोग्राफी भी हमारी है, जिसे हम लोग युवा जनसांख्यिकी कहते हैं, और विश्व में सबसे अधिक डिजिटली एक्टिव भी हमारा युवा है। इसलिए भारत में मैं मानता हूं कि युवा केवल मात्र भीड़ नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट है, हमारी भारत की, इस राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए इस संपत्ति की भी संरक्षण की जिम्मेदारी हमसे जो एक पीढ़ी पहले के लोग हैं उनकी भी है, और उसके साथ साथ हमारी भी है, क्योंकि जिस संगठन से मैं आता हूं वो कहता है कि आज का छात्र आज का नागरिक है। वो आज भी देश और समाज के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना वो कल हो। भरोसे की राइड एक्साइड होगा उन पर, उनसे हम किस प्रकार निदान पाए, इसकी तैयारी हमें करनी होगी। मैं अभी राजवीर सिंह जी पधारे तो मैं उन्हें देख रहा था जब वो यहां से आ रहे थे, और उनका पांडाल में प्रवेश करने से लेकर के और यहां मंच तक चल करके आना, वो दृश्य बेहद सुखद था। वो सुखद इसलिए भी था कि हमारा यूथ जो है उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया बदल रहा है। हम लोग कम से कम इतना आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। राजवीर सर इतिहास विषय के विशारद हैं, और वो जब आएंगे तो युवाओं को अपने अनुभव के अलावा अपने ज्ञान अर्जन से वो आपके बीच अपनी बात रखेंगे। तो मैं पुनः उसी विषय पर आऊंगा कि हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। एक जो मैंने कही कि सबसे बड़ी चुनौती है स्किल मिसमैच की, लैक ऑफ स्किल की। चूंकि मैं जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सन 2022 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, और इस मंच के माध्यम से पुनः उस युवा तरुणाई को धन्यवाद करता हूं। और जो हम विश्वविद्यालयों को और कॉलेज को जो हमने सिर्फ डिग्री
आने का जो एक परिसर समझ रखा है, डिग्री हम ले लेते हैं परंतु हमें स्किल नहीं, हमें कौशल नहीं है। और आने वाले समय में हमें इस सोच पर काम करना पड़ेगा कि स्किल फर्स्ट और डिग्री लेटर। हम जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिस कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, हमें उसके कम से कम उसके कौशल का हमें ज्ञान हो, उस पर हम काम करें। और नहीं तो अगर हम सिर्फ डिग्री लेकर बैठे रहे तो आने वाला समय बहुत भयावह है। हमें बहुत सी बड़ी चुनौतियां और देखनी है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है अमालगमेशन ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई। जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपस में सम्मिश्रण हो रहा है, जो संधि हो रही है, ये आज से 2 दशक बाद हमारे सामने मैन पावर के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने वाली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो टेस्ला की जो कार है, एफएसडी फुल सेल्फ ड्राइव कार, उसमें उसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलती है। टेक्नोलॉजी हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने डेवलप की, इंजीनियर्स ने डेवलप की, और उसके बाद वो गाड़ी अपने आप चलती है, ब्रेकिंग करती है। ये उसका सिर्फ बिगिनिंग फेज है, ये उसका सिर्फ स्टार्टिंग फेज है। तो आप सोचिए कि जिस टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग इतनी क्रांतिकारी है, आज से 10-15 साल बाद वो इस देश और समाज में किस रूप में अस्तित्व में आएगी, इसको लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारे ज्ञान कौशल को नहीं बढ़ाएंगे तो हम वैश्विक दृष्टि में विश्व के जो कंपटीशन है उसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें हमारी स्किल भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक दावा है, भविष्यवाणियां है कि एआई के बाद जो उसका नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन है वो एजीआई बताया गया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी संभावना अगले 1 दशक में एग्जिस्टेंस में आने की कही जा रही है। उसके 1 दशक बाद में एएसआई नाम का टर्म जो है एग्जिस्टेंस में आता है, कि जिसको कहा जाएगा कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो 2 दशक के बाद में वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार अस्तित्व में आने की संभावना जिसकी बताई जा रही है। तो हमें उस समय की जो कंपटीशन होगा, उस समय का जो कंपटीशन फील्ड होगा, उसमें हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, उसमें हम लोग हमारे अस्तित्व को बचाए कैसे रखेंगे, हमारे कौशल के साथ साथ हम हमारे देश, परिवार और समाज में अपने लिए अपनी भूमिका को स्थापित कैसे रख सकेंगे, ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होंगे। इसलिए हमें जो है ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो आज का जो युवा है, आप लोग जिस हिसाब से डिजिटली कोकीन में डूबे हैं, डिजिटली कंफ्यूज्ड हैं, या जिन्हें मैं कहता हूं कि आप डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड हैं, इससे बाहर आइए। और सबसे बड़ी चीज है डिजिटली डिसिप्लिन सीखने की आवश्यकता है, डिजिटली शिष्टाचार सीखने की आवश्यकता है। ये जो हम लोग घंटों भर स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, ट्विटर, अपने दिन का अधिकांश समय इस पर बिता देते हैं, इससे हो सकता है कि हमारा समय तो निकल रहा है, परंतु हमें हासिल क्या हो रहा है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या बढ़ रही है, हमारे जीवन में वो काम कहां आ रही है, इस पर सोचना पड़ेगा। अगर हम इन सब बातों पर विचार नहीं करेंगे तो हमें बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि आजकल मीडिया का शोर इतना है कि वो गलत को सही साबित कर देता है, परंतु सत्य आखिर में भी सत्य रहेगा। इसलिए हम लोग जो है सामूहिक साथ मिलकर के परिवार और आज की परंपराओं को आधुनिकता के साथ किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उसमें ये भी ध्यान रहे कि हमारी संस्कृति जो है उसकी भी भूमिका एज इट इज बनी रहे। और राजनीति, खासतौर से युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति में क्षितिज के पार देखने वाले युवाओं की नितांत आवश्यकता है। हमारे युवाओं के पास तो समस्या यह है कि शक्ति बहुत है पर विजन की बहुत कमी दिखती। हम लोग ताकत बहुत दिखाते हैं, ऊर्जा बहुत दिखाते हैं, पर जब कोई बड़े नेता हमसे हमारी विजन के बारे में पूछते हैं, वहां हम पीछे हो जाते हैं। हमारी ओरेटिंग स्किल्स नहीं है, हमारा नॉलेज बेस नहीं है। तो जब तक हम हमारा नॉलेज बेस नहीं बढ़ाएंगे, हमारी बोलने की क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा। मैं जानता हूं कि बहुत से वक्ता आने हैं, आप लोग सबको सुनना चाहते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, व्यक्ति कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, त्यागी क्यों न हो, योजना कुशल क्यों न हो, समाज कभी नहीं रुकता। समाज की अखंड गंगा बहती रहती है।
जल बिंदु अंदर के बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, वे आएंगे जाएंगे, गंगा इसी प्रकार चलती रहेगी। इसलिए युवा साथियों, हम लोग जो सुनते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है, अगर हम इस प्रकार शिथिलता के साथ बैठे रहे तो निश्चित रूप से वो दिन और दूर होगा, वो स्थिति और आगे आएगी। परंतु अगर हम अभी से जगे, अभी से हमने आगे की तैयारियां शुरू कर दी, तो ये समूचा विश्व, वैश्विक दृष्टि भारत को अलग भाव से देखेगी और हम विश्व में और सम्मान के साथ, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। कार्यक्रम को आयोजन करवाने वाले योगेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अकस्मात जब मैं लंदन था तो मैं मेट्रो से निकला, योगेश भाई उस समय मिले, तो चूंकि आप गोरों के देश में जाते हैं तो ब्राउन को जब देखता है तो सहज है कि आप उससे मिलते हैं, बात करते हैं। हमारी उस समय बात हुई, परिचय हुआ। उसके बाद में इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, तो भाई बुलाए तो आना ही था इसमें। तो इतना खूबसूरत कार्यक्रम करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो है आपके यहाँ से जो अभी आरएस बने हैं भैराराम जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो यहाँ के आदर्श बन करके आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे कि किस प्रकार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, किस प्रकार खुद को तैयार करना है। जिंदगी में जो भी काम करें उसमें तल्लीनता से लगें। सही होगा गलत होगा ये फैसला छोड़ें, परंतु किसी काम में डूबने की आदत डालें। असफलताएं कभी असंभव नहीं है, असफलताओं को भी आप संभव कर सकते हैं, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। और आप लगे रहें, आलोचनाओं से डरना नहीं है। और आप लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ और आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद। आप लोग पधारे, इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।